गाइस हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे नॉर्मल वैल्यू, हेमाटोलॉजी वैल्यू, वाइटल साइंस वैल्यू, एबीजी वैल्यू, केमिस्ट्री वैल्यू, इलेक्ट्रोलाइट वैल्यू, क्योंकि ऑल नर्सिंग एग्जाम के लिए मतलब सभी परीक्षाओं, नर्सिंग परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। ये प्रश्न नॉर्मल वैल्यू डाटा में वेरी स्लाइटली फ्रॉम हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल और लैब। वाइटल साइन वैल्यू इन एडल्ट। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। चलिए बिना देरी किए हुए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक सामान्य मनुष्य के हृदय की धड़कन हार्ट रेट कितनी होती है? व्हाट इज द हार्ट रेट ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग? तो इसका आंसर है 60 से 100 बीट्स पर मिनट होती है। एवरेज 72 पर मिनट होती है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसमें क्वेश्चन आंसर सही था, ऑप्शन नहीं है अभी। एक सामान्य मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है? What is the respiratory rate of a normal human being? तो इसकी होती है 12 से 20 पर मिनट। एक सामान्य मनुष्य की जो श्वसन दर होती है वो 12 से 20 पर मिनट होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, एक सामान्य मनुष्य का ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो व्हाट इज द ब्लड प्रेशर ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग? तो सामान्य मनुष्य का ब्लड प्रेशर जो होता है वो 120/80 mmHg होता है, mmHg। सिस्टोलिक कितना होता है? सिस्टोलिक होता है 110 से 120 में भी। डायस्टोलिक होता है 60 से 90 में। क्वेश्चन नंबर 4, एक सामान्य मनुष्य का शारीरिक तापमान कितना होता है? व्हाट इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग? तो इसका आंसर है 37 डिग्री या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। नोट नोट में देखते हैं क्या। सम स्टडी have shown that the normal body temperature can have a wide range from 97 Fahrenheit और 36.1 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर से लेकर 99.99 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी या इसको डिग्री सेल्सियस हम करेंगे तो 37.2 डिग्री सेल्सियस। हेमेटोलॉजी वैल्यू दे देंगे। हेमेटोलॉजी वैल्यू कैसे कितनी कितनी है? एक सामान्य मनुष्य में लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी की संख्या कितनी होती है? जो एक सामान्य मनुष्य होता है उसमें आरबीसी की संख्या कितनी होती है? व्हाट इज द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल आरबीसी इन ए नॉर्मल ह्यूमन? तो इसका आंसर है 4.5 से 6 मिलियन पर माइक्रोलीटर। 4.5 से 6 मिलियन, मिलियन में होती है, मिलियन पर माइक्रोलीटर। आरबीसी इन मैन में होती है, मैन में होती है कितनी? 4.5 से 6 मिलियन। और वुमेन में यानी फीमेल में होती है आरबीसी 4 से 5 मिलियन। मैन की अपेक्षा वुमेन में कम होती है। नॉर्मल रेंज हेमाटोक्रेट कितनी होती है? व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ हेमाटोक्रेट? तो 36 से 52 होती है, 38 से 52। हेमाटोक्रेट रेंज इन मैन में 42 से 52%। हेमाटोक्रेट रेंज इन वुमेन में यानी लेडीज में जो होती है वो 36 से 48% होती है। मैन की अपेक्षा वुमेन में कम होती है। मैन में होती है 42 से 52%, वुमेन में 36 से 48%। क्वेश्चन नंबर अगला, आयरन की नॉर्मल रेंज कितनी होती है? व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ आयरन? तो 60 से 170 माइक्रोग्राम पर लीटर होता है, म्यू जी। इसे म्यू पढ़ते हैं, म्यू जी पर डी एल
डेसीलीटर। नॉर्मल रेंज जो होती है आयरन की वो 60 से 170 म्यूजी पर डेल होती है। क्वेश्चन नंबर अगला, एक सामान्य मनुष्य में श्वेत रक्त कणिकाओं WBC की संख्या कितनी होती है? व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स WBC इन ए नॉर्मल ह्यूमन? यानी एक सामान्य मनुष्य में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो इस श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या 4,500 से 11,000 माइक्रो लीटर होती है। WBC नॉन एज ल्यूकोसाइट, WBC को का दूसरा नाम जो है वो ल्यूकोसाइट है। इस ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं WBC को। क्वेश्चन नंबर 9, एक सामान्य मनुष्य में प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है? व्हाट इज द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इन ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग? सामान्य मनुष्य में प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है? तो 1.5 लाख से 4 लाख पर माइक्रोलीटर होती है, या 1.5 लाख से 4.5 लाख माइक्रोलीटर। अगला क्वेश्चन, एक सामान्य मनुष्य का हीमोग्लोबिन लेवल कितना होता है? व्हाट इज द हीमोग्लोबिन लेवल ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग? सामान्य मनुष्य का हीमोग्लोबिन लेवल 12 से 18 ग्राम पर डीएल होता है। डीएल का मतलब डेसीलीटर। HB फॉर ह्यूमन या मेल 13.5 से 17.5 ग्राम पर डीएल, और फीमेल में कितना होता है हीमोग्लोबिन? 12 से 15.5 ग्राम पर डीएल। मेल की अपेक्षा फीमेल में मात्रा कम होती है हीमोग्लोबिन की। और हीमोग्लोबिन फॉर न्यूबॉर्न में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है 17 से 22 ग्राम पर डीएल, एवरेज 19.3 ग्राम पर डीएल। एबीजी वैल्यू देखेंगे कितनी कितनी होती है। एबीजी की फुल फॉर्म होती है एट्रियल ब्लड गैस। एबीजी की फुल फॉर्म एट्रियल ब्लड गैस। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, एक सामान्य मनुष्य का PaO2 लेवल कितना होता है? व्हाट इज द PaO2 लेवल ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग? तो इसका आंसर होगा 80 से 100 पर mmHg। 80 से 100 पर mmHg होता है। PaO2 मीन मतलब होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। PaO2 का मतलब होता है, या फुल फॉर्म होती है इसकी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। और PaCO2 का फुल फॉर्म कितनी क्या होती है? तो PaCO2 की फुल फॉर्म या मीन, इसका मतलब होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसका इसकी वैल्यू 38 से 42 mmHg या 35 से 45 mmHg। PaCO2 की वैल्यू जो होती है वो 38 से 42 mmHg या 35 से 45 mmHg होती है। एट्रियल ब्लड पीएच कितना होता है? ब्लड का पीएच जो मान होता है वो कितना होता है? ब्लड का पीएच मान होता है 7.35 से लेकर 7.45। 7.35 से लेकर 7.45 तक होता है ब्लड का पीएच मान जो होता है वो 7.35 से लेकर 7.45 होता है। एक सामान्य मनुष्य का SA2 लेवल कितना होता है? व्हाट इज द SaO2 लेवल ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग? इसका मतलब, इस सिंबल का मतलब होता है इज ग्रेटर देन 95। ग्रेटर देन इसे कहते हैं, ग्रेटर देन।
सिंबल का मतलब होता है ग्रेटर देन। नॉर्मल A normal SpO2 रीडिंग इज टिपिकल बिटवीन 95 से 100%। 95 से 100% की नॉर्मल वैल्यू होती है SpO2 की। इन प्रैक्टिस द SpO2 रेंज ऑफ 92 से 100% is generally acceptable for most clients. Some experts have suggested that a SpO2 level of at least 92% will prevent hypoxic tissue injury and ensure client safety। इसमें ये बताया गया है कि SpO2 की रेंज अगर 92 से 100% है तो इसकी वैल्यू या क्लाइंट मोस्ट यानी सही है, क्लाइंट जनरली एक्सेप्ट करता है मोस्ट 92 से 100%। अगर कुछ एक्सपर्ट के अनुसार SpO2 लेवल अगर 92 से कम है तो उसे हाइपोक्सिक टिश्यू इंजरी और होती है, और इंश्योर होता है क्लाइंट सेफ्टी, मतलब श्योर नहीं होता है क्लाइंट की सेफ्टी, वो श्योर नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 13, एक सामान्य मनुष्य का CO2 लेवल कितना होता है? व्हाट इज द CO2 लेवल ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग? 23 से 29 MEQ पर लीटर, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। एक सामान्य मनुष्य का जो CO2 लेवल होता है वो 23 से 29 MEQ पर लीटर होता है, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। द नॉर्मल रेंज ऑफ इज 23 से 29 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर MEQ पर लीटर, या 23 से 29 मिली मोल्स पर लीटर MMOL पर लीटर। इसे मिली मोल में भी लिख सकते हैं। जब केमिस्ट्री वैल्यू देखेंगे किसकी कितनी होती है। एक सामान्य मनुष्य का ग्लूकोज लेवल कितना होता है? व्हाट इज द ग्लूकोज लेवल ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग? तो एक सामान्य मनुष्य का ग्लूकोज लेवल 70 से 110 होता है। व्हेन फास्टिंग यानी कि व्हेन फास्टिंग 70 टू 99 mg/dl लेस देन 100। फास्टिंग के टाइम पे 72 से 99 mg/dl होगा, लेकिन खाना खाने के बाद आफ्टर ईटिंग 140 नहीं सॉरी 140 mg/dl 2 hours आफ्टर ईटिंग, यानी कि खाना खाने के 2 घंटे बाद, तो इसका हो जाएगा 140 mg/dl। आफ्टर मील इंक्रीज द शुगर लेवल, खाना खाने के बाद शुगर का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है। एक सामान्य मनुष्य का कोलेस्टेरॉल लेवल कितना होता है? कोलेस्टेरॉल लेवल कितना होता है एक सामान्य मनुष्य का? तो व्हाट इज द कोलेस्टेरॉल लेवल ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग? व्हाट इज द कोलेस्टेरॉल लेवल ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग? तो कितना होता? 125 से 200 mg/dl लेस देन 200। 125 से 200 mg/dl या लेस देन 200 एक सामान्य मनुष्य का कोलेस्टेरॉल लेवल होता है। सीरम इलेक्ट्रोलाइट वैल्यू देखेंगे। एक सामान्य मनुष्य का सोडियम लेवल कितना होता है? व्हाट इज द सोडियम लेवल ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग? सामान्य मनुष्य का सोडियम लेवल कितना होता है? तो 135 से 145 MEQ पर लीटर होता है। एक सामान्य मनुष्य का जो सोडियम लेवल होता है वो
सोडियम लेवल होता है वो 135 से 145 MEQ पर लीटर होता है। क्वेश्चन नंबर अगला 17। एक सामान्य मनुष्य का कैल्शियम लेवल कितना होता है? व्हाट इज द कैल्शियम लेवल ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग? एक सामान्य मनुष्य का कैल्शियम लेवल 8.5 से 10.9 mg पर DL होता है, पर एल लीटर। 1 लीटर में 8.5 से 10.9 mg पर लीटर 1 लीटर में होता है, इतना कैल्शियम का लेवल। क्वेश्चन नंबर 18। एक सामान्य मनुष्य का पोटेशियम लेवल कितना होता है? व्हाट इज द पोटेशियम लेवल ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग? व्हाट इज द पोटेशियम लेवल ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग? एक सामान्य मनुष्य का पोटेशियम लेवल कितना होता है? तो 3.5 से 5.5 MEQ पर लीटर। 3.5 से 5.5 MEQ पर लीटर होता है एक सामान्य मनुष्य का पोटेशियम लेवल। क्वेश्चन नंबर अगला 19। एक मनुष्य का क्लोराइड लेवल कितना होता है? व्हाट इज द क्लोराइड लेवल ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग? सामान्य मनुष्य है उसका क्लोराइड लेवल कितना होगा? तो उसका क्लोराइड लेवल होगा 95 से 105 MEQ पर लीटर। एक सामान्य मनुष्य है उसका क्लोराइड लेवल होगा 95 से 105 MEQ पर लीटर। 95 से 105 MEQ पर लीटर होगा एक सामान्य मनुष्य का क्लोराइड लेवल। क्वेश्चन नंबर 20। एक सामान्य मनुष्य का मैग्नीशियम लेवल कितना होता है? व्हाट इज द मैग्नीशियम लेवल ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग? एक सामान्य मनुष्य है उसका मैग्नीशियम लेवल कितना होगा? तो 1.5 से 2.5 MEQ पर लीटर होगा। एक सामान्य मनुष्य है उसका मैग्नीशियम लेवल जो है वो 1.5 से 2.5 MEQ पर लीटर होगा। 1.5 से 2.5 MEQ पर लीटर सामान्य मनुष्य का मैग्नीशियम लेवल होगा। क्वेश्चन नंबर 21। एक सामान्य मनुष्य का फास्फोरस लेवल कितना होता है? व्हाट इज द फास्फोरस लेवल ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग? एक सामान्य मनुष्य है उसका फास्फोरस लेवल कितना होगा बताइए? तो इसका होगा 2.5 से 4.5 mg पर DL। 2.5 से 4.5 mg पर DL होगा एक सामान्य मनुष्य का फास्फोरस लेवल। एक सामान्य मनुष्य का प्रोटीन लेवल कितना होता है? व्हाट इज द प्रोटीन लेवल ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग? सामान्य मनुष्य का प्रोटीन लेवल ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग 6 से 8.3 ग्राम पर DL। एक सामान्य मनुष्य का प्रोटीन लेवल कितना होता है? व्हाट इज द प्रोटीन लेवल ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग? तो 6 से 8.3 ग्राम पर DL होगा। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। आज हमने वाइटल साइन नॉर्मल वैल्यू पढ़ी, कितनी किसकी कितनी होती है। और हम आगे ऐसे ही क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।